बिहार में किसकी बनेगी सरकार? किसका पलड़ा है सबसे ज्यादा भारी? कौन इस बार सरकार बनाने जा रहा है? तो जब पूरी कहानी आपको बताएंगे और आंकड़ों से रूबरू कराएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो एकदम से चौंका देने वाले हैं। एक तरफ जनसुराज बड़ा खेल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए और महागठबंधन आपस में मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एकदम पूरा माहौल ही अलग हो रखा है। सबको पता है कि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और इस साल की बात हटा दीजिए, महज 1-2 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव में, और इसको लेके पूरी तैयारी जो है वो चल रही है सभी पार्टियों के द्वारा। और ऐसे में तमाम जगहों से सर्वे के रिपोर्ट भी आ रहे हैं, और इस बार जो रिपोर्ट सामने आया है वो बता रहा है कि भाई साहब बड़ा खेल हो सकता है। एएस इंडिया के ताजा सर्वे के मुताबिक 2025 में एनडीए की सीटों में कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब जितनी सीटें इससे पहले एनडीए जीती थी, लगभग उतना सीट तो जीतते हुए नजर आ रही है। लेकिन वहां पे महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन पिछड़ सकती है। महागठबंधन की अगर बात की जाए तो साल 2020 में आपको बता दूं कि कई सीटों पे जो है वो आसानी से जीत गई थी महागठबंधन, लेकिन इस बार उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार किसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ते हैं। अब चलिए पूर्णिया की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार चुनाव के तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि भाई ये जो सीमांचल का एरिया है वहां पे एनडीए का जो औसत रहा है वही औसत रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन महागठबंधन के लिए मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। यहाँ पे जनसुराज प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है, जिसका सीधे तौर पे नुकसान तेजस्वी यादव और उनके पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर आए तो आपको बता दूं भोजपुर में कमाल कर सकती है जनसुराज। जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई साहब भोजपुर में काफी मजबूत दिखाई दे रही है प्रशांत किशोर की जनसुराज, और यहाँ पे बड़ा खेल जो है वो हो सकता है। आपको बता दूं कि भोजपुर की बात करें तो यहाँ पे 22 सीटें हैं, जिनमें से 9% मुस्लिम आबादी है और 22% जो है वो अनुसूचित जाति की आबादी है। यहाँ इस बार बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। बता दें कि साल 2020 में एनडीए को 2 सीट और 28% जो है वो वोट मिले थे, और ऐसे में इस बार गठबंधन जो है वो ज्यादा हासिल कर सकता है। लेकिन अभी महागठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ 19 सीटें मिली थी और 40% वोट जो है वो इनके पक्ष में गए थे। लेकिन इस बार बड़ा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों के भी जीतने के चांसेस हैं और जनसुराज यहाँ पे भी बड़ा खेल कर सकती है। बड़ा बदलाव की तरफ देखा जा रहा है। वहीं पे अगर बात करें तो सारण में भी प्रशांत किशोर की पार्टी खासा मजबूत नजर आ रही है। मतलब पूरा खेल, पूरा समीकरण प्रशांत किशोर बदलते हुए और अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का जो मिशन था वो पूरा होता हुआ अभी तो फिलहाल दिखाई दे रहा है इन कुछ जिलों में। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बिहार के सारण में 24 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से अगर बात किया जाए तो 15% जो है वो मुस्लिम आबादी है और उतनी ही अनुसूचित जाति की भी आबादी है। और यहाँ इस बार भी एनडीए और महागठबंधन बराबरी पे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बार इन दोनों के बीच यहाँ कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ज्यादा कुछ यहाँ पे बदलने नहीं वाला सारण में, लेकिन हाँ बराबरी का टक्कर होगा महागठबंधन और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो एनडीए में। लेकिन इसमें भी बड़ा खेल और बड़ी भूमिका में नजर आएंगे आपको प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज। उसके बाद अगर बात करें तो पटना का क्या हाल है, तो पटना क्षेत्र में 21 विधानसभा क्षेत्र हैं और 21 विधानसभा की सीटें हैं। मुस्लिम अगर आबादी की बात की जाए तो 7% यहाँ पे मुस्लिम आबादी है पूरे पटना क्षेत्र में, और अनुसूचित जाति की आबादी यहाँ करीब 22% है। 11 सीटें मिली थी इससे पहले एनडीए को, और 39% वोट शेयर में इनका हिस्सा था। मतलब पटना में अच्छा प्रदर्शन रहा था। वहीं अगर बात किया जाए तो महागठबंधन को 10 सीटें मिली थी और 38% वोट जो है इन लोगों ने अपने नाम किया था। यहाँ पे अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो उस तरीके से माहौल तो नहीं बना रहे, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव के आखिरी तक
इनके पक्ष में रिजल्ट हो सकता है पटना में भी। मतलब हर एक जगह पे प्रशांत किशोर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और ऐसे में हर एक सीट काफी चैलेंजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर कहीं नहीं दिखाई देंगे, तो मामला त्रिकोणीय हो चुका है और अब प्रशांत किशोर की भी चर्चा हो रही है कि भाई साहब ये भी कई जगहों पे खेल बिगाड़ सकते हैं, कई जगहों पे तख्ता पलट कर सकते हैं और कई जगहों पे चुनाव जीत भी सकते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आ रहे, लेकिन प्रशांत किशोर के फेवर में जनता का मत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन की बात की जाए तो पहले से थोड़ी कमजोर दिख सकती है इस विधानसभा चुनाव में, और इसके अलावा एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मतलब तेजस्वी यादव के तमाम प्रयास के बाद, कांग्रेस के साथ इतना नोक झोंक के बाद भी और पूरा माहौल बनाने के बाद भी सरकार बनता हुआ इस सर्वे में दिखाई नहीं दे रहा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको, एक बार फिर से एनडीए ही सत्ता में वापसी करेगी या फिर तेजस्वी यादव कुछ तिकरम लगा के चुनाव तक माहौल अपने पक्ष में कर लेंगे? इस खबर, इस जानकारी को लेके और इस नए सर्वे को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।